हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस, गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो बताना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शंस, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, प्रमोशनल लिंक्स, ऐसा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते। मेरे चैनल की सिर्फ एक ही कोशिश है, और वो ये कि जो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट रीडिंग से रिलेटेड जो छोटा मोटा नॉलेज स्किल है, वो हम निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को देना चाहते हैं। दैट्स इट। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से हमने इंट्राडे लर्निंग सीरीज एक स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम आपको अपनी तरफ से वो टूल्स, ट्रिक्स, इंडिकेटर बताने की कोशिश कर रहे हैं जो हम खुद इंट्राडे ट्रेडिंग में या पोजिशनल में यूज करते हैं चार्ट को रीड करने के लिए। आज उसका है चौथा दिन, चौथे स्टेप पर हम पहुंच गए हैं, चौथे पड़ाव, चौथे कदम पर हम पहुंच गए हैं। आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे लाइव स्क्रीन पर। जो भी बात होगी वो मोर और लेस प्रैक्टिकल होगी, थ्योरी का कोई खास काम नहीं होगा, क्योंकि अब हम ऐसी सिचुएशन में कि थ्योरी की कोई खास जगह नहीं है, अब सब कुछ प्रैक्टिकल ही है। चार्ट आप देख रहे हैं बिटकॉइन यूएसडीटी का परपीचुअल फ्यूचर का आप चार्ट देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाने का सबसे बड़ा रीजन ये कि हम इंट्राडे सेटअप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि जो मैं आपको अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो इंट्राडे में काम करेगी, ऐसा नहीं है। ये 5 मिनट पर भी काम करेगी और 1 घंटे और 1 दिन और 1 महीने के भी टाइम फ्रेम पर काम करेगी। कंफर्ट आपका। पर एज सीरीज का नाम इंट्राडे है तो हम अपने टाइम फ्रेम को इनिशियली 15 मिनट पर ही रख रहे हैं, ताकि हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से आपके साथ में बात शेयर कर पाए। पिछले वीडियो में आपने देखा, हमने आपके साथ में जो बात की वो हमने बाय चांस है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर में बात की। कोशिश करते हैं, चलिए आज कोई और चार्ट लगा करके देखते हैं, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए और देखें कि कहीं हमको किसी और चार्ट के ऊपर कुछ और। बिटकॉइन के चार्ट को भी 1 मिनट थोड़ी देर के बाद आकर के क्रॉस चेक कर लेंगे, रेफर कर लेंगे, पर 1 मिनट के लिए बंद हो गया। चलिए कि आज अपने डिस्कशन को 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी पर लगाते हैं, क्योंकि मोर और लेस हम लोगों का जो इंक्लिनेशन और ज्यादा जो होता है इंटरेस्ट जो है वो हमारा बैंक निफ्टी के ऊपर में अच्छा खासा होता है। ट्रेड करने के लिए अपन लोग इंट्राडे में बैंक निफ्टी का सहारा लेते हैं। अब देख रहे हैं बैंक निफ्टी का ये जून फ्यूचर का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्क्रीन ब्लैंक है। जिस इंडिकेटर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं उसका नाम आ जाते हैं, देखते हैं, और उसका नाम है, ये देखिए, एक इंडिकेटर आप देख रहे हैं जिसका नाम लिखा हुआ है नुबिया ऑटोमेटास एंकर्ड वीवैप। जो इंडिकेटर हम अपने स्क्रीन पर यूज करना चाहते हैं, जिस सेटअप के ऊपर हम बात करना चाहते हैं ना, उसका नाम एंकर्ड वीवैप है। अब एंकर्ड वीवैप क्या बला होती है? ये वीवैप का मान लीजिए बड़ा भाई होता है। वीवैप क्या है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या है कि जी वो जैसी सुबह बाजार खुलता है 9:15 बजे, एक लाइन सी बननी शुरू हो जाती है। वो क्या करती है? वो ये बताने की कोशिश करती है कि कितने प्राइस के ऊपर कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ये बड़ा बड़ा बुनियादी सा एक कॉन्सेप्ट है, और वीवैप को लेकर के कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया जहान के आपको वीडियोस और लिटरेचर आपको यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, आप आराम से वीवैप को पढ़ सकते हैं। वीवैप का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइस अगर वीवैप से ऊपर चल रहा हो तो फिर बाय करके चलते हैं, वीवैप से नीचे चल रहा हो तो सेल करके चलते हैं। पर वीवैप के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वीवैप रोज सुबह उठ करके ना नया बनता है, मतलब रोज का इंडिकेटर है, बाजार एंड होते होते वो खत्म हो जाता है, अगले दिन फिर फ्रेश बनेगा। जब वीवैप अवेलेबल था तो फिर सवाल खड़ा होता है कि फिर एंकर्ड वीवैप की जरूरत क्या थी? तो यहां पर सबसे पहला क्रेडिट उस भाई को जिसने एंकर्ड वीवैप के कॉन्सेप्ट को बनाया, सिखाया और इसको आगे लेकर आया। भाई का नाम है ब्रेन शानन। वेरी स्मार्ट मैन, सीएमटी लेवल का आदमी है, बहुत अच्छी खासी उसने पढ़ाई कर रखी है, बाजार को अच्छे से समझता है, बहुत बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट है। कभी मौका मिले तो उसकी वीडियोस देखिए, और मौका मिले तो उसकी किताबें भी पढ़िए। माफ कीजिएगा। अब आती है बात वीवैप पे, एंकर्ड वीवैप पे। अब एंकर्ड वीवैप को लगाने की हमको क्या आवश्यकता है वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। जिस प्रकार वीवैप को स्टार्ट, बाजार जैसे स्टार्ट होता है, वीवैप वहां से बनना शुरू हो जाता है। एंकर्ड की क्या कहानी होती है? एंकर्ड वीवैप ना आप पास्ट टाइम फ्रेम से ना अपनी खुद सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं। आप उसको मंथ स्टार्ट से लगा सकते हैं, आप उसको ईयर स्टार्ट से लगा सकते हैं, आप उसको स्विंग हाई से लगा सकते हैं, आप उसको स्विंग लो से लगा सकते हैं। एंकर्ड वीवैप का ये मतलब होता है कि आप पास्ट में जाकर के ना एंकर्ड प्राइस को आप एक पास्ट के किसी प्राइस पॉइंट पर आकर के वहां से आप लगा सकते हैं, तो वो आपको हेल्प करता है फ्यूचर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। मोटा मोटा ये मतलब है। एंकर्ड वीवैप आपको साथ साथ ये बताता चलता है कि कौन सी ऐसी जगह पर है जहां पर बाजार में आपको बाइंग मिल सकती है या सेलिंग मिल सकती है। वो आपको इफेक्टिवली डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है एंकर्ड वीवैप। अब आपका सवाल होगा, ठीक है, एंकर्ड वीवैप पर भी हमने चलो 1 मिनट लगा करके एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन सुन लिया भैया, अब आगे चलो। तो फिर एंकर्ड वीवैप नाम के तो 50,000 इंडिकेटर है, तो फिर मैंने ये वाला ही क्यों लगाया? अब इसकी कहानी सुनिए।
ये जो एंकर्ड वीवैप स्पेशल, जो मैं ये वाला एंकर्ड वीवैप यूज करता हूं, जिसका एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डला हुआ है, बहुत ज्यादा डिटेल में है। आज का वीडियो उतना ज्यादा डिटेल होने वाला नहीं है क्योंकि डिटेल वीडियो ऑलरेडी डल चुका है। आज तो ये इंट्राडे सेटअप के अंदर हम इसको यूज करते हैं, तो हम इसको सिर्फ एक रिवाइज भी कर रहे हैं। और जो हमारे साथ हाल फिलहाल में जो नए सब्सक्राइबर्स जिन्होंने हमें ज्वाइन करा है या जो हमारे नए भाइयों ने हमें ज्वाइन करा है, उनको इसका एक ग्लिम्स देना चाहते हैं। पर हम कहेंगे यही कि एंकर्ड वीवैप के ऊपर डिटेल में आपको पुराने वीडियो पे जाना पड़ेगा। पर चलो, आज हमारे पास आपको बताने के लिए क्या है वो सीख लो। एंकर्ड वीवैप ये क्या करता है, यहां पर ना आपको प्राइस को एंकर करने के लिए ना, पुराने प्राइस पर जाने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक ही पुराने प्राइसेस के ऊपर जा जा करके ना लाइनें लगा करके दे देगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि ये आपको 4 सपोर्ट के लेवल और 4 रेजिस्टेंस के लेवल बताता है। ये इसकी और एक्सट्रीम विशेषता है। कैसे, आपको ये दिखाता हूं। जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ना, जो हरी लाइनें हैं, ये हरी लाइनें सपोर्ट है, और जो लाल लाइनें देख रहे हो ये लाल लाइनें रेजिस्टेंस है, पहली बात। अब दूसरा सवाल आपका खड़ा होता है कि भैया ये कौन सी, ये कितना पीछे जाता है ये लाइनें लगाने के लिए। तो वो आप यहां पर जाओ, इसकी सेटिंग्स में जाओ और इसको ओपन करो, और यहां पर आप इसके इनपुट पे जाओ, तो आपको ये कुछ ऐसा सा दिखाएगा कि सबसे छोटा टाइम पीरियड जो ये लेगा ना पहली एंकर लगाने के लिए, वो 17 पीरियड लेगा। फिर 72 पीरियड लेगा दूसरा, तीसरे नंबर पे लेगा 305, और चौथे नंबर पे लेगा 1292 से मतलब है कि जो पहला एंकर्ड या पहली एंकर्ड की लाइन या पहली एंकर्ड एवरेज से मतलब है कि जो प्राइस के बिल्कुल पास पास चल रही है ना, उसको ना इसने पिछले 17 पीरियड के हिसाब से बनाया है। ऑटोमेटिक 17 पीरियड है, जैसे जैसे आगे चलता जाता है वैसे वैसे ये डायनामिक लेवल्स पर आगे बढ़ता जाता है। पहली चीज, जो दूसरे नंबर का सपोर्ट है या रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी दोनों है, जैसे मैंने कहा कि 4 सपोर्ट है 4 रेजिस्टेंस है, पर टाइम फ्रेम दोनों का सेम रखा हुआ है इसने। जैसा अगर हरी लाइन पर मैं बात कर रहा हूं, जैसे हरी लाइन सपोर्ट है, तो पहला सपोर्ट होगा 17 पीरियड पे, दूसरा सपोर्ट इसने जो डेटा निकाला होगा वो 72 पीरियड पीछे गया होगा, तीसरी एंकर्ड एवरेज की लाइन को निकालने के लिए 305 पीरियड पीछे गया होगा, और चौथी सबसे बड़ी एंकर्ड एवरेज को निकालने के लिए ये 1292 पीरियड पीछे गया होगा। सीधी बात है, इसने यही काम जो लाल रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, ये काम इसने रेजिस्टेंस की लाइनों के लिए भी किया होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि भाई ये टाइम पीरियड इसने क्यों चुने, तो भाई ये फिर इंडिकेटर बनाने की अपनी कॉन्शियस कॉल है। आगे चलते हैं कि इसने टाइम पीरियड क्यों चुने, वो इसकी अपनी कैलकुलेशन होगी, वो इसने ना बताया ना हमने जानने की कोशिश की। अब एक चीज और समझने की है कि ये जो इसने किया, ये इसने किस बेसिस पर किया, वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इसको आप कभी डिटेल में, इसकी इस भाई की शक्ल दिख रही है, ये है, और इसने इसको इस इंडिकेटर को ऐसे ऐसे बनाया है। कभी आप इसकी डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको देखिए यहां पर क्या मिलेगा। दिस इंडिकेटर लुक्स फॉर द हाइज एंड लो यूजिंग द हाईएस्ट एंड लोएस्ट और 4 डिफरेंट पीरियड्स। बिल्कुल ठीक है, 4 डिफरेंट पीरियड के हाई और लो को आइडेंटिफाई करता है। उसने डिफॉल्ट ये वाले उसने टाइम फ्रेम रखे हुए हैं, 17, 72, 305, 1292, इंस्पायर्ड बाय B.O. विलियम्स क्यूबिकल फ्रैक्टल्स। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे ज्यादा। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो एंकर्ड एवरेज आप देख रहे हैं सामने, ये एंकर्ड एवरेज चाहे 17 पीरियड है, चाहे 72 है, या 305 है, या 1292 है, ये बनाई गई है फ्रैक्टल्स के बेसिस के ऊपर, जिसको हम अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। इसका मूल आधार जो है ना, इस पीरियड का और इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट का जो इस बंदे ने मूल आधार रखा है ना, वो फ्रैक्टल्स ही रखा है। और बाय चांस है सर कि जैसे आप होते हैं ना, आपको वैसी चीजें मिलने लग जाती हैं। जैसे मुझे फ्रैक्टल्स पसंद है ना, तो मुझे इंडिकेटर भी वैसा सा ही मिल गया जो फ्रैक्टल बेस कैलकुलेशन पर था, और बड़ी धमाकेदार चीज है, बहुत बढ़िया काम करता है। मेरे कहने पर मत जाइए, आप इसको लगाइए, और उसके बाद अगर आपकी ट्रेडिंग चेंज ना हो फिर बताइएगा। जो लोग ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं और जो इसको लाइव में इसका नजारा देख चुके हैं, उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है। पर सच कहता हूं, जो लोग इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, इसको देखो, फिर इसके डिटेल वीडियो में जाओ, और उसके बाद आप अपनी स्क्रीन पे लगाओ, चेक करो, और कमेंट उसके बाद लिखना और बताना कि आपकी ट्रेडिंग चेंज हुई या नहीं हुई। फिलहाल हम इसी चलते हैं इंटरप्रिटेशन पे। देखो यार, हम यहां पर आज इंट्राडे के बेसिस पर बात कर रहे हैं, तो डिटेल को 15 मिनट पर रखेंगे, इसको अननेसेसरी पोजिशनल और वो सब चीजों में नहीं लेके जाएंगे। आपको फटाफट से कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करता हूं कि ये इंट्राडे में कैसे आपकी हेल्प करेगा। सीधी सीधी बात है यार, आ जाओ यार। ये 7 तारीख है, मैं आपको यहां से बता देता हूं। ये बहुत बहुत सरल ब्यूटीफुल तरीके से चलता है, वो आप यहां से देख लो यार। ये 7 तारीख है, 7 तारीख गई है। 7 तारीख को ये क्या कहता है, आपको सबसे पहले यहां पर एक चीज समझ करके चलनी है मेरे भाई, कि अगर लाल लाइन रेजिस्टेंस है, हरी लाइन सपोर्ट है, जो प्राइस के बिल्कुल पास चल रही हैं वो 17 पीरियड की हैं, जो दूसरे नंबर पे चल रही है भाई साहब वो 305, दूसरे वाली 72, तीसरे वाली 305, और चौथे वाली 1292। ठीक है जी। इंट्राडे में आपको बहुत ज्यादा तो सबसे पहली पहली में ही काम हो जाएगा, और कभी कभी आपको बहुत ज्यादा नजारा भी देखने को मिलेगा, वो मैं आपको भी दिखाता हूं। ये देखिए 7 तारीख को क्या हुआ। 7 तारीख को 9:15 बजे की ये कैंडल बनी, और पहली कैंडल ने ही ऊपर से जो रेजिस्टेंस बनकर के आ रहा था उस रेजिस्टेंस को काट दिया।
जैसा मैंने कहा लाल लाइन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर जाता है, ये हम सब जानते हैं। और मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप दुनिया में कोई इंडिकेटर नहीं जानते, आप सिर्फ इसी इंडिकेटर के बेसिस पर काम करोगे, आप ये मान लो। आपको यही पता है, यही यूज करना है, जो कुछ है इसी के साथ है, अदरवाइज पूरी दुनिया में कुछ नहीं है। हालांकि हमारे पूरे के पूरे इंटायर सेटअप में 5-6 चीजें मिलेंगी, पर उनमें से एक ये भी है। पर आज मान लो कि आपको पूरा का पूरा काम जो करना है वो इसी से करना है। देखते हैं क्या इसमें इतना दम है इस इंडिकेटर में कि अगर आप इसको अकेले भी यूज कर लो तो भी ये आपकी ये नैया को पार लगा दे। वो हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया देखो कैसे है। यहां पर प्राइस ने अपने पहले रेजिस्टेंस को काट दिया। जब पहला रेजिस्टेंस कट गया से मतलब है प्राइस ऊपर जाएगा। आप यहां पर बनाएंगे एक लॉन्ग का ट्रेड, यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड बनाएंगे और आप देख लीजिए कि सारे दिन में प्राइस ऊपर 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 और ऊपर। जब आप यहां पर आप एंटर करेंगे तो आपका सवाल हो सकता है कि भैया फिर आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा। बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर आप यहां पर एंटर कर रहे हैं तो बहुत चीजें कर सकते हैं। असूल क्या कहता है, मैं आपको असूल की बात बता देता हूं। जब आप लॉन्ग का ट्रेड कर रहे हैं मतलब आप जब रेजिस्टेंस के टूटने का वेट कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस होगा नीचे सपोर्ट। यही गेम है यार, कि जब प्राइस आपका जब आप लाल लाइन मतलब रेजिस्टेंस के टूटने पर लॉन्ग बना रहे हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट। जब आपका सपोर्ट टूट जाए मतलब जब आपका प्राइस हरी लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाए या क्लोज दे दे लाल कैंडल से, आप ट्रेड से बाहर निकल जाइए। सिंपल इंटरप्रिटेशन है यार, एंकर्ड एवरेज की सिंपल इंटरप्रिटेशन है। आपने यहां पर एक लॉन्ग करना है, ये आपका लॉन्ग हुआ, स्टॉप लॉस आपका चलेगा नीचे वाली हरी लाइन पे। जब आपका प्राइस हरी लाइन के नीचे क्लोज दे दे, ट्रेड से बाहर निकल जाओ, किस्सा खत्म हो गया ट्रेड। इसकी इंटरप्रिटेशन हो गई इंट्राडे के हिसाब से। 15 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, जो टाइम फ्रेम आपको अच्छा लगे आप ये इंटरप्रिटेशन माफ कीजिएगा, ये इंटरप्रिटेशन लगा करके आप इसको यूज कर सकते हो। और चलिए और देखते हैं, अब हम और जानने की कोशिश करते हैं कि और क्या होता है। एक आध दो हम इसमें एग्जांपल्स लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी में, फिर और हम फर्दर और लेवल पर भी कुछ बातचीत करेंगे। आइए यहां पर हम देखते हैं कि 6 तारीख को क्या हुआ। ये 6 तारीख है। 6 तारीख को आप देख रहे हैं कि बाजार ऑलरेडी ऊपर है। यहां पर आपके लिए कोई फ्रेश एंट्री नहीं है क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस को काट करके ऊपर 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 पर ट्रैवल कर रहा है। फिर आपने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि इस जगह पर आकर के 6 तारीख को 12:30 बजे प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। आप देख रहे हैं ये प्राइस ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया। आप यहां पर बनाएंगे शॉर्ट और आपका स्टॉप लॉस होगा ऊपर का रेजिस्टेंस। आराम से प्राइस थोड़ा नीचे, थोड़ा कंसोलिडेट, थोड़ा नीचे, थोड़ा कंसोलिडेट, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस जितनी बार अपने रेजिस्टेंस पर गया वहीं से उसको बीट कर दिया गया। रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं मिली। ठीक है, आपको प्रॉफिट नहीं आया, पार्ट ऑफ बिजनेस है, पर समहाउ ट्रेड ऐसे ही होना है। यहां पर आप बनाएंगे शॉर्ट, ये नीचे शॉर्ट 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 शॉर्ट, और दिन खत्म। पूरे दिन प्राइस ने आपके रेजिस्टेंस को ब्रीच नहीं किया। ये ट्रेड हो गया जी। और दिखाता हूं आपको एक चीज, ये देखिए जी 5 तारीख को क्या हुआ। ये 5 तारीख पर आइए आप, ये यहां पर कैसे काम करता है आप इसकी खूबसूरती देखिए। ये 5 तारीख है। ये 5 तारीख को आपने देखा कि यहां पर आप इस जगह पर देखते हैं 9:45 बजे रेजिस्टेंस टूट रहा है, माफ कीजिए सपोर्ट टूटा। ये सपोर्ट टूटा, नीचे क्लोज दिया, यहां पर आपने बनाया शॉर्ट। यहां शॉर्ट बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस है ऊपर का रेजिस्टेंस। जब आपका रेजिस्टेंस कट गया, देखिए अगर आप कंजर्वेटिव हैं, मैं आपको बताऊं तो आप रेजिस्टेंस के ब्रीच होता है, रेजिस्टेंस कटे आपका, वहीं पर ही आप अपना ट्रेड से बाहर निकल जाइए। दूसरा, अगर आपको क्लोजर का वेट करना है तो क्लोजर आपको यहां पर मिलेगा। ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको छोड़ता हूं, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे ट्रेड कर लो। पहला, यहां पर आपने बनाया शॉर्ट। एक और आपको ट्रिक बताऊंगा स्टॉप लॉस को कंट्रोल करने की, फिलहाल इसको सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। ये आपका शॉर्ट है। ये शॉर्ट बनाने के बाद इस लाइन के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है। ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड से बाहर हो गए। अब आपको क्या करना है, यहां पर जब आपका शॉर्ट का ट्रेड पिट गया ना, तो यहां पर आप एक लॉन्ग का ट्रेड बनाओ। इसी जगह पर एक लॉन्ग का ट्रेड बनाओ, क्योंकि बाजार अब नीचे नहीं है, बाजार अब ऊपर है, और ऊपर जाने के लिए बाजार ने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। ये पहला रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टूट गया। यहां पर आप एक लॉन्ग बनाओ और अपने स्टॉप लॉस को लगाओ सपोर्ट पे, और आप ये पूरा का पूरा मूव कैप्चर कर लोगे। शाम होते होते ये आपके सामने ये पूरा मूव आप कैप्चर कर लोगे। सारे दिन में आपका स्टॉप लॉस नीचे ही रह जाएगा, स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। ये हो गया 5 तारीख का ट्रेड। आपको और दिखाता हूं उस दिन का ट्रेड जिस दिन असली जलवा हुआ था, उस दिन इसने कैसे काम किया। ये 4 तारीख है। ये 4 तारीख को देखिए, ये आपका कटा सपोर्ट, ये सपोर्ट कटा। यहां पर आप बनाएंगे शॉर्ट, या यहां जहां पर भी आप यहां शॉर्ट बनाएंगे, और शॉर्ट बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा ये पहली वाली लाइन, और शॉर्ट 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 सारा दिन नीचे, और सारे दिन में कहीं पर भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहां पर आपने शॉर्ट करा और ये पूरा बैंक निफ्टी का मूव आपने कैप्चर कर लिया। हैरान होता हूं, मुझे लोगों के सवाल जवाब आते हैं यार कि जिस दिन ये इलेक्शन रिजल्ट का दिन था हमने लॉस किया। ज्यादातर लॉस करने वाले, मेरी अपनी समझ कहती है, नेकेड ऑप्शन बायर्स हैं। मेरी थोड़ी सी समझ कहती है, अगर आप थोड़ा सा भी चार्ट ट्रेडिंग जानते हैं ना, हैरान होता हूं मैं उन लोगों पे जो लाइव या पता नहीं क्या क्या चला करके
आपको गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करते हैं। अगर आप छोटी सी कोई चीज जानते हैं ना, सिर्फ छोटी सी कोई चीज, तो सर इलेक्शन डे के, हालांकि बने हुए चार्ट पे बात करना बहुत आसान है, पर अगर मैं रैशनल तरीके से भी बात करूं ना, अगर आपने ये एंकर्ड एवरेज भी लगा ली होती तो भी आपने मूव को कैप्चर कर लिया होता। और दूसरा, आप एक और चीज बता देता हूं, बीच में 1 मिनट के लिए कुछ और बात कर रहा हूं। ये फ्रैक्टल एलिगेटर नाम की सारे में एक चीज यूज करते हैं सर। सर यहां पर भी तो ये क्लियर ट्रेड था, ये क्लियर ट्रेड था सर, यहाँ पे ये क्लियर ट्रेड था, यहाँ पर आप शॉर्ट बनाते, सारे दिन में आपका शॉर्ट था सर, ये पूरा का पूरा मूव आप कैप्चर करते सर। बात सिर्फ इतनी सी है कि चाहे आप एंकर्ड एवरेज से कर लेते, या फ्रैक्टल से करते, या लैगिंग स्पैन से करते, या बोलिंजर बैंड विड्थ से करते, ये ट्रेड क्लियर ट्रेड था सर। नेकेड ऑप्शन बायर वालों के लिए लॉटरी थी। आपकी लगी नहीं लगी वो छोड़ो, कोई बात नहीं सर, बाद में बात करेंगे, फिर कभी मौका मिलेगा तो। उस बात में मैं नहीं जाना चाहता, पर आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि एंकर्ड एवरेज के बेसिस के ऊपर इंट्राडे ट्रेडर कैसे ट्रेड करे। यहां पर शॉर्ट और उसके बाद ट्रेंड कैप्चर। अब मैं आपको कुछ एक और इसके ऊपर और एडवांस लेवल लेकर के चलता हूं और बताता हूं कि ये किस किस तरह से काम करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की। पहली चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर 4 सपोर्ट है और 4 रेजिस्टेंस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। कैसे समझना है? जब आप देखेंगे, जब आपका ये प्राइस टूट रहा है ना, तो आपका प्राइस यहां पर ये पहला सपोर्ट टूटा है, ये पहला सपोर्ट है, टूट गया, ये दूसरा सपोर्ट टूट गया। पर आपको जब ये आपका सपोर्ट टूट रहा है ना, तो आपको यहां पर अननेसेसरी एक्साइटेड नहीं होना, क्योंकि आपको सामने से दिख रहा है कि तीसरा सपोर्ट और चौथा सपोर्ट सामने बैठे हैं। और आप ये बात याद रखना कि एंकर्ड एवरेजेस के जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा डायनामिक होते हैं। वो बात अलग है कि इस दिन ये बहुत तेजी से नीचे टूटा और ये टूटता चला गया, पर जब आप इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में ये सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल डायनामिक लेवल पर काम करते हैं। तो कहना यह चाहता हूं, जब बाजार आपका यहां पर टूटा तो आपको इमीडिएटली यहां पर अलर्ट होना है, इमीडिएट यहां अलर्ट होना है। इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना दोगे या यहां पर आप अपने मूव को, अपनी पोजीशन शॉर्ट की खाली कर दोगे, पर आपको अलर्ट रहना है। क्यों अलर्ट रहना है? क्योंकि बाजार सपोर्ट से, किसी भी समय सपोर्ट से बाजार पलट सकता है। बाजार पलटने से पहले आपसे कभी नहीं पूछेगा। उसी प्रकार यहां पर भी पलट सकता है, पर समहाउ कोई बात नहीं, नहीं पलटा तो नहीं पलटा। पर मैं अब आपको एक ऐसी चीज दिखाता हूं जो हमारे पास अब हाल फिलहाल में ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए एक ट्रीट। ये देखिए, ये आपके सामने इलेक्शन वाला दिन है, ये रिजल्ट का दिन है, 4 तारीख है। ये यहां पर बाजार टूट रहा है आपके सामने। सिर्फ टाइम फ्रेम को मैं यहां से ना इसकी जगह पर 1 आवर कर दूंगा और आपको कुछ चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये क्या खेल चलता है। ये देखिए, शायद आपने ये पहले कभी नहीं देखा होगा, देखा है तो भी बताइए, नहीं देखा तो भी बताइए। कभी आप सोच करके देखिएगा, ये वाली हरी लाइन जो है ना, ये एंकर्ड एवरेज है, सबसे मोटे वाला सपोर्ट 1292 पीरियड का। तो क्या जब ये बाजार इतने भयंकर तरीके से टूट रहा था, तो क्या किसी पूरी दुनिया में किसी को ख्वाबो ख्याल था कि प्राइस बिल्कुल अपनी एंकर्ड पर रुकेगा? अगर आपको था ना, तो फिर अगर आपको था तो फिर सर, फिर मुझे आपसे सीखना है। तो फिर आपको हमारे जैसे सर किसी फ्रेशर बिगिनर की और इस टेक्निकल एनालिसिस की जरूरत नहीं है। और सच अगर आप बोलेंगे ना अपने आप के साथ भी, तो आपको एहसास होगा कि ऐसी भी कोई चीजें बाजार में हैं। ये देखिए, और मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी बात नहीं करता, आप चाहें तो 4 तारीख वाला आप हमारा लाइव का जो सेशन है आप उसे ऑब्जर्व कर लीजिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी जब यहां पर आकर के टूट रहे थे, तो यहां पर ही हमारा बायस, इसी जगह पर मेरा बायस बुलिश हो गया था। मैं आपको दिखा देता हूं, आप वीडियो में देखिए। इस समय तो बात करना आसान है, पर अगर आप चाहें तो आप लाइव वीडियो से इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जब लोग यहां पर शॉर्ट बना करके बैठे हुए थे, उस समय इस जगह पर कम से कम मेरा बायस तो लॉन्ग हो गया था यार। मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं किसी और की नहीं कहता। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्लियरली विजिबल था कि बाजार नहीं टूटेगा, बाजार ने एंकर पर सपोर्ट ले लिया है। सोचने की बात है कि इस बाजार को कैसे पता, सोच के देखिए कि यहां तक ही टूटना है और इसी जगह से बाइंग ऑर्डर आने हैं। सोचिएगा कभी ठंडे दिमाग से। एंकर्ड एवरेज सर तो पहले से चल रहा है सर, इतना पुराना चल रहा है एंकर्ड एवरेज, ये तो लाइन इतनी पुरानी चल रही है, तो बाजार इसी जगह पर क्यों रुका? सवाल ये है, क्यों रुका? इसलिए क्योंकि यहां पर एक हिडन बायर है, यहां पर एक बहुत सॉलिड सपोर्ट का जोन है, यहां पर बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। यहां पर आपको डराया जा रहा है, आप अपना माल बेच रहे हो और नीचे पंटर बैठा हुआ है, ऑपरेटर बैठा हुआ है, स्मार्ट मनी बैठी हुई है, वो यहां पर माल उठा रही है। इस जगह पर यहां पर भाई साहब 21,700 से उन्होंने माल उठाना शुरू करा और 21,700 से उठा करके वो 23,300 रह गए। जब आप यहां पर डरे बैठे थे और अपना माल बेच रहे थे, वहीं पर ही एंकर्ड एवरेज के ऊपर लोगों ने अपने बाय ऑर्डर लगाए हुए थे। आपके लिए ये सरप्राइजिंग है, नया है तो कोई बात नहीं,
पर हाँ, एक चीज के लिए आप होपफुल हो सकते हैं कि आज ये वाला टूल, एक अल्टीमेट टूल, मैं आपको ये कहता हूं, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। ये ट्रीट है आपके लिए, प्लीज अपने पास रखिए और इसको यूज कीजिए, और हमें पता है कि ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। आइए और चलते हैं, बैंक निफ्टी पर ही चलेंगे वापस, जहां पर हम अपने डिस्कशन को कर रहे थे। ये मैंने आपको बीच में ला करके कुछ दिखाना था कि ये एंकर्ड एवरेज की ब्यूटी क्या है। ठीक है, आपको 15 मिनट के ऊपर ही में टूटता हुआ नजर आ रहा है, पर जब आप अपने टाइम फ्रेम को 1 आवर 1 डे लेके जाएंगे ना, तो आपकी गेम ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि देखिए, गिरता हुआ प्राइस कहीं तो रुकता है ना, गिरता तो नहीं चला जाता। छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले की ना सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसे ये नजर ही नहीं आता कि बाजार में या दुनिया में हो क्या रहा है। मैं खुद छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाला ट्रेडर था, अभी भी हूं, अलग नहीं हूं मैं आप लोगों से किसी से। पर क्या है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो कुएं के अंदर में मेंढक होता है ना, वो मेंढक जब पानी से बाहर देखता है ना, तो उसको जो आसमान दिख रहा होता है ना, उसकी पूरी दुनिया वही होती है। और गलती से वो निकल करके बाहर आ जाता है किसी नदी तालाब के अंदर में, समुद्र में पहुंच जाता है ना, तो उसकी गेम चेंज हो जाती है। 5 मिनट 15 मिनट में मेरे भाई ट्रेड करने वाला जो है ना, वो उस कुएं का मेंढक है। अगर बड़ी गेम को देखना है, बड़ी गेम को खेलना है, तो टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़ेगा। बाकी आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो। अभी हमने ये शॉर्ट की गेम को समझा कि जब बाजार शॉर्ट हो रहा हो तो आप इमीडिएट बेसिस के ऊपर बस आंखें बंद नहीं करेंगे, आप सपोर्ट लेवल्स का ख्याल रखेंगे। अब हम 1 मिनट के लिए आपको लेकर के चलते हैं कि जब बाजार ऊपर जाता है तो क्या खेल होता है, वो देखिए। यहां देखिए, एंड यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि मेरे पास आपको आज बताने के लिए क्या है। देखिए किस प्रकार के ट्रेड्स हैं, क्या गेम है क्या गेम नहीं है। आज मैं एंकर्ड एवरेज से मार्केट का पोस्टमार्टम करके रख दूंगा आपके लिए। यहां से बाजार चलना शुरू होता है, यहां से देखिए ये बाजार चलना शुरू हुआ, ये पहला, याद रखिएगा, लाल लाइनें रेजिस्टेंस है। जब रेजिस्टेंस टूटता है तो बाजार ऊपर जाता है, याद रखिएगा। ये पहला रेजिस्टेंस टूट गया इस कैंडल पे, बाजार ऊपर। पर आपने नोटिस में रखना है कि ये दूसरा, तीसरा और चौथा सारे रेजिस्टेंस हैं, बाजार कहीं से भी पलट सकता है। आपको नहीं पता ना सर क्या चल रहा है बाजार में। यहाँ पे बाजार चल रहा है, ठीक है, यहां पर आपने एक लॉन्ग बना दिया, इस जगह पर आपने लॉन्ग बनाया, और बिल्कुल नीचे क्योंकि रेजिस्टेंस कट गया ना, रेजिस्टेंस कटा, आपने लॉन्ग बनाया, और वहीं इमीडिएटली पहले नंबर के सपोर्ट के ऊपर में आपने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। आप देखते हैं क्या होता है, ऊपर 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 ऊपर, यहां पर आपको स्टॉप आउट कर दिया। फिर उसके बाद फिर आपको मौका मिला, रेजिस्टेंस कटा, आपने यहां पर लॉन्ग किया, और ये लॉन्ग आपका फिर चला यहां तक, और आप ट्रेड से बाहर आ गए। इस प्रकार के मूव्स आप इससे कैप्चर कर सकते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई कि जब बाजार ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ आप रेजिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, नीचे जाएगा तो आप सपोर्ट का ख्याल रखेंगे। मैं आपको सपोर्ट का एक डायनामिक रिजल्ट अभी दिखा देता हूं, ये देखिए। यहां से बाजार टूट रहा है, ये बाजार टूट रहा है, इस जगह पर आप है, ये बाजार टूटा, आप यहां पर शॉर्ट बनाएंगे। यहां शॉर्ट बनाने के बाद आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला रेजिस्टेंस। बाजार चल करके जाएगा, पहले नंबर का सपोर्ट टूट गया, दूसरे नंबर का सपोर्ट टूट गया, तीसरे नंबर का सपोर्ट टूट गया, सर चौथे नंबर का सपोर्ट टूटा ही नहीं। ये चौथे नंबर का सपोर्ट है, ये कभी टूटा ही नहीं। बाजार वहीं रुका सपोर्ट पर आकर के, ट्रेड करा और वापस ऊपर। और ये सर, ये बैंक निफ्टी है, ये मेरा बनाया हुआ चार्ट नहीं है। सिर्फ इस वीडियो के बाद बाजार को देखने का आपका नजरिया, सर मुझे पता है अगर आपने ये वीडियो देख लिया है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने एंकर्ड एवरेज लगा दिया है ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, तो बाजार को देखने का नजरिया आपका बदल चुका है। आप रिटेल कम्युनिटी से ऊपर निकल चुके हो, आप अलग लीग में आ गए हो। आप चाह करके भी उल्टे सीधे ट्रेड अब नहीं ले पाओगे। इसको, इसमें इतनी ताकत है। और देखते हैं जी, और हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आइए और दिखाता हूं आपको ये बाजार कैसे आपको कितनी खूबसूरती से आपको बचाता है, ये वाला सेटअप। ये देखिए, अब यहां से देखिए क्या चल रहा है, इस जगह को देखिए, यहां पर ये आइए, ये आपकी, वो हमने बात कर ली। देखिए बाजार टूटेगा, टूट करके आपने सपोर्ट के पास लेगा, वहीं से वापस जाएगा, ये सब चलता रहेगा। अब आप इस जगह पर देखिए, ये बाजार अपने पहले लेवल के रेजिस्टेंस को काट देता है, आप यहां पर लॉन्ग बनाएंगे, आपका स्टॉप लॉस होगा ये नीचे जो उसका पहला सपोर्ट है, ये आपका लॉन्ग, ये पहला रेजिस्टेंस गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस गया, अब आपका अगला रेजिस्टेंस है यहां पे। तो बाजार भी ट्रेड कर रहा है, धीरे 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 ऊपर चल रहा है, खेल रहा है, सारी बातें हो रही हैं। यहां पर आकर के उसने आपको सपोर्ट को तोड़ दिया, आपका ये वाला लॉन्ग यहां तक चल गया, आप यहां पर ट्रेड से बाहर आ गए। अब देखिए उसके बाद फिर दोबारा क्या हुआ, यहां पर आपने एक लॉन्ग बनाया क्योंकि ये आपका एक रेजिस्टेंस फिर ब्रीच हुआ, ये आपका लॉन्ग है, इस जगह पे ये लॉन्ग है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ये लॉन्ग, ये रेजिस्टेंस गया, ये रेजिस्टेंस गया, ये रेजिस्टेंस गया, ऊपर देखिए बाजार अल्टीमेटली अपने चौथे रेजिस्टेंस पर जाता है, पटक के नीचे। कैसे पता, कैसे पता कि बैंक निफ्टी इसी जगह से पलटेगा, उसी लाइन से पलटेगा? ये लाइन तो सर बहुत पुरानी चलती चली आ रही है,
कैसे है सर ये गेम? ये ब्यूटी है इसकी। यहां से पलटा, आपका ये लॉन्ग है। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप क्या करेंगे मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये यहां से प्राइस पलटेगा ना, आप यहां पर अपने लॉन्ग को खाली कर देंगे, यहां शॉर्ट बना देंगे और शॉर्ट बनाने के बाद बिल्कुल इसके थोड़ा सा ऊपर अपने स्टॉप लॉस को लगा देंगे। और अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो आपका शॉर्ट यहां नहीं बनेगा, आपका शॉर्ट यहां बनेगा। क्योंकि शॉर्ट क्यों बनेगा यहां पे? क्योंकि ये सपोर्ट टूटेगा, आप यहां शॉर्ट बनाएंगे और इस एंकर्ड के साथ अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। आई होप कि आपको काफी हद तक वो गेम और बात समझ आ गई है। मैं फिर कहूंगा, बड़ा एम्फेसिस के साथ आपको कहूंगा, आप इसके डिटेल वीडियो में जाइए। हालांकि मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है डिटेल वीडियो में, जो मैंने बताया था उसके मोटे मोटे पॉइंट्स कवर करने की। डिटेल वीडियो में हमने बहुत इलेबोरेशन में बात की है। आपके पास समय हो तो वहां पर जरूर जाइएगा, देखिए। और चलते हैं जी, और दिखाते हैं आपको कुछ बढ़िया। कुछ है हमारे पास क्या बताने के लिए, क्या मूव्स होते हैं, ये देखिए खेल को। कोई दिन आपको पकड़ लीजिए, जो दिन आपको अच्छा लगे वहीं से आप इसको, आप आपको इसको बड़े ट्रेंड कुछ दिखाने की कोशिश करता हूं, कैसे खेल चलता है ये देखिए। मैंने बात कर दी कि जब सपोर्ट टूटता है तो प्राइस नीचे जाता है, और यहां पर आप कहीं पर देखिए, यहां कहीं लगा लीजिए, ये है, ये आपका सपोर्ट टूट गया, प्राइस नीचे नीचे नीचे, यहां पर आपको मिला, ये ऊपर चला गया, यहां पर आपने ये कैप्चर कर लिया, उसके बाद ये आपका रेजिस्टेंस कट गया तो ये आपने लॉन्ग करा। पर स्मार्ट ट्रेडर क्या करेगा आपको बताऊं, ये देखिए, यहां फिर देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस कटा, ये आपने लॉन्ग कर दिया ना, ये आप लॉन्ग करेंगे ना तो आपका स्टॉप लॉस होगा ये नीचे सपोर्ट पर। आप ये लॉन्ग करेंगे ना तो लॉन्ग करते के साथ ही आपको ये पता है कि प्राइस अपने दूसरे रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, प्राइस यहीं से रिवर्सल ले सकता है। एक्टिव ट्रेडर क्या करेगा, यहां पर लॉन्ग करेगा ना, और जैसे ही रिजेक्शन आएगा ना, यहां कहीं शॉर्ट बना देगा और इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देगा, यहीं से शॉर्ट कर देगा। क्यों शॉर्ट करेगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लिया है। यही शॉर्ट बनाओ, स्टॉप लॉस लगा दो और इस पूरे के पूरे शॉर्ट के ट्रेड को कैप्चर कर लो, जो दुनिया में टेढ़ी खीर है सर, आपको बता रहा हूं। पहला एक्टिव ट्रेडर क्या करेगा, यहां शॉर्ट बनाएगा, यहां शॉर्ट बना करके इसके साथ साथ अपने पहले अंकड़ के साथ इसको कैप्चर कर लेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर आप यहां पर शॉर्ट नहीं बना पाते फॉर वट एवर रीजन, आप इतने एग्रेसिव नहीं हो, कोई बात नहीं, जब ये सपोर्ट टूट रहा है ना, इस सपोर्ट के टूटने पे तो शॉर्ट बनाओगे, यहां शॉर्ट बनाओ, यहां स्टॉप लॉस लगाओ और चुपचाप इस मूव को कैप्चर कर दो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, मैं दोनों तरीके से ट्रेड कर लेता हूं सर, मैंने आपको अपना बता दिया। ये था खेल इसका। और दिखाता हूं आपको कुछ, और कुछ बहुत कुछ एडवांस चीज आपको बताने के लिए। वो कभी कभी आप ऑब्जर्व करते होंगे, अगर आप हमारे साथ लाइव में हैं तो हम ये चार्ट भी लगा, ये भी लगा लेते हैं, और लोग पूछते रहते हैं भाई ये क्या बना रखा है, क्या चीज है, तो आज उसका जवाब देने का टाइम है। प्लीज आप इसको ऐसे देखिए। आइए और कुछ करते हैं बात, तो रिपीट ही है। ये देखिए यहाँ पर क्या ट्रेड है, ये रेजिस्टेंस कटा, ये रेजिस्टेंस कटा, ये आपने लॉन्ग बनाया और ये लॉन्ग कैप्चर। एक चीज और बताता हूं, पुराने वीडियोस में बताई है, अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो इसका और एक्सट्रीम, मतलब गेम चेंजिंग थिंग है। और उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे, नेसेसरी एलाबोरेट नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट और बातचीत होगी। और एंकर्ड एवरेज का मोटा मोटा जो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। ये देखिए, ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग में, इंट्राडे स्विंग में बड़ी सॉलिड हेल्प करता है। वो देखिए कैसे, हमें पता है कि प्राइस जो है, या तो 4 लाल लाइनें हैं या 4 हरी लाइनें हैं। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं, जब आपका प्राइस चारों हरी लाइनों के ऊपर आ जाए ना, जब आपका प्राइस चारों हरी लाइनों के ऊपर आ जाए, तेजी से भागता है। ये देखिए कैसे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ठीक है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। एक और भी इसके ऊपर बातचीत और भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप ये देखें ना कि जब आपका प्राइस एक ऐसी जगह पर आ जाए कि जिसके ऊपर कोई लाल लाइन हो ही नहीं, रेजिस्टेंस हो ही नहीं, नीचे छोड़ दीजिए, नीचे 3 है या 4, वो छोड़ दीजिए। आइए आपको दूसरे तरीके से गेम बताता हूं, बड़े बड़े मूव्स कैसे कैप्चर होंगे वो बताता हूं। जब आप देखें कि आपका प्राइस एक ऐसी जगह पर आ गया कि जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, जैसे यहां आ गया, जैसे यहां पर आ गया ये प्राइस, ये, तो आप यहां पर लॉन्ग कर दीजिए। ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर कोई लाल लाइन नहीं है ना, प्राइस ने अपने लास्ट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, नीचे 3 थी या 4 थी, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, खत्म करो बात को, आप यहां पर लॉन्ग कर दो। और बिल्कुल जो आपका पहला सपोर्ट है ना, लॉन्ग करोगे ना तो पहले सपोर्ट पर स्टॉप लॉस लगा दो। जब आपका प्राइस उसके अंदर आ जाए ना, स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज दे दे, बाहर निकल जाओ। ये वाले ट्रेड में आपको नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। आगे गेम देखो, आपको फिर मौका मिला, ऊपर भागेगा, ये कैप्चर कर लो, फिर मौका मिला, ये कैप्चर कर लो, फिर मौका मिला, ये मूव कैप्चर कर लो। ट्रेड करने का, एंकर्ड एवरेज को एक ट्रेड करने का यह भी तरीका है कि जब आप देखो कि आपका प्राइस एक ऐसी जगह पर है कि ऊपर आपको कहीं पर कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा ना, सॉलिड वाले बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो।
ये हो गए लॉन्ग की तरफ के मूव्स। अब आपको कुछ शॉर्ट की तरफ के मोटे मोटे मूव्स दिखा देता हूं कि ये शॉर्ट पर कैसे काम करता है। ये देखो कितनी तेजी से भागेगा। यहां पर एक प्राइस है, ये 4 तारीख वाला दिन है, यहां पर प्राइस आ गया। अब आपको पता है इस जगह पर जब ये कैंडल बनी है ना, तो आपको पता है नीचे कहीं पर कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे कहीं कोई हरी लाइन नहीं है, नहीं है ना। यहां पर शॉर्ट बनाओ, बहुत तेजी से प्राइस नीचे भागेगा। ये शॉर्ट के मूव्स को आप यहां पर ऐसे कहते हैं। और देखो, और दिखाता हूं अब एक चीज, ये वाला शॉर्ट का मूव ऐसे कैप्चर होगा क्योंकि नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। जब प्राइस ऐसी जगह पर आ जाए जिसके नीचे कोई सपोर्ट ना हो तो बहुत तेजी से नीचे भागता है। और जब प्राइस ऐसी जगह पर आ जाए, ये देखो, जब प्राइस ऐसी जगह पर आ जाए कि जिसके नीचे ऊपर जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो, तो प्राइस तेजी से ऊपर भागता है। ये भी एक इसकी लर्निंग है जो मैंने समय के साथ ऑब्जर्व की है। आपको मैंने अपनी तरफ से 2-3 चीजें इसमें बताने की कोशिश की। आप किसी भी तरीके से काम करो, पहला रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट के बेसिस पर काम कर लो, पूरे के पूरे जिसके अंदर कहते हैं फ्री जोन में काम कर लो। जैसे यहां पर काम कर लो, ये रेजिस्टेंस फ्री एरिया हो गया, ये सपोर्ट फ्री एरिया हो गया, यहां पर काम कर लो। बीच में ट्रेड करना है, बीच में ट्रेड करने के भी तरीके दिखा दिए। ये देखो एक तरीका, एक ट्रेड और दिखाता हूं आपको, ब्यूटीफुल ट्रेड है और दिखाता हूं। इस जगह पर सपोर्ट टूटता है, इसको ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वीडियो को कंक्लूड कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये भी आपके हवाले हो जाएगा सिस्टम। ये सपोर्ट टूट गया, प्राइस आ गया नीचे, यहां पर आपने शॉर्ट किया, ये आपकी एंकर्ड एवरेज है, आप इसको आराम आराम से फॉलो करते रहते हो और ट्रेड को शॉर्ट करते हो। पर जब प्राइस आपका यहां शॉर्ट होता है ना, तो आपको ध्यान में ना सर ये सपोर्ट रखना है, क्योंकि प्राइस कहीं से भी पलट सकता है। ये पहला सपोर्ट टूटा, दूसरा सपोर्ट टूटा, प्राइस प्रिसाइज अपने तीसरे सपोर्ट से ही पलट गया। आपके सामने पलटा या नहीं पलटा आपको खुद पता। ये जब आप शॉर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट के जोन को नोटिस में रखो, और जब आप लॉन्ग कर रहे हो, जैसा मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश की, लॉन्ग कर रहे हो तो रेजिस्टेंस के लेवल्स को नोटिस में रखो। और जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस तोड़ दे, ये देखो, जब प्राइस अपना रेजिस्टेंस तोड़े, ये मूव कैप्चर करो, ये गेम। उसी प्रकार जब प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़े, ये मूव पकड़ो, फिर रेजिस्टेंस तोड़े, ये मूव। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात आती है तब मैं कह रहा हूं कि वो प्राइस ऐसी जगह पर आ जाए जिसके नीचे सपोर्ट ना हो, उसे पकड़ लो, और जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस ना हो उसे पकड़ लो। अभी तक मैंने आपको इसमें 2 चीजें बताने की कोशिश की कि प्राइस इन जोन्स के बीच में हो तो ट्रेड कैसे करना है, और मैंने आपको तरफ से बताने की कोशिश की कि प्राइस अगर बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री जोन में हो तो ट्रेड कैसे करना है, और सपोर्ट फ्री जोन में हो तो ट्रेड कैसे करना है। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल एंकर्ड एवरेज पर मेरे कुछ थॉट्स। मैं इसको यूज करता हूं, काफी समय से फॉलो करता हूं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं। पर अब मैं आपको बताऊं कि मैं इसका शायद कोई 2% भी अगर जान पाया होऊंगा ना, तो बहुत बड़ी गनीमत है। एक डिस्क्लेमर दे देता हूं आप सब लोगों को फिर से, जो भी सेटअप या जो भी चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो किसी भी तरह से ना होली ग्रेल नहीं है, कभी हो भी नहीं सकता। 100% इसमें लॉस आने के चांसेस हैं। इसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप खुद चेक करो यार। मेरी तरफ से मेरे किसी भी बताए हुए सेटअप की, इंडिकेटर की, टूल की प्रोबेबिलिटी शायद 50% हो जाए तो बहुत बड़ी गनीमत है। पर हाँ, मुझे विश्वास है कि ये जो डायनामिक टूल्स मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूं, इनमें इतना दम है कि अगर इनमें लॉसेस आते हैं तो छोटे आते हैं और प्रॉफिट्स आते हैं तो बड़े आते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ना यही तरीका होता है। जो प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि उनके स्टॉप लॉस नहीं लगते, उनके स्टॉप लॉस हम लोगों से ज्यादा लगते हैं। पर वो क्या गेम खेलते हैं, स्टॉप लॉस छोटे देते हैं और प्रॉफिट्स बड़े लेते हैं। ये टूल्स वही है। हम धीरे 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 यूज करके अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करके, मेरा विश्वास है कि हम ग्रो कर जाएंगे। मैं इसी उम्मीद में लगाऊं, नहीं तो इतना सब कुछ इसके अंदर में स्टॉक मार्केट के काम में झेल लिया कि कोई ठीक ठाक सा आदमी होता तो बाजार छोड़ करके चला जाता। पर चलो, शायद परमपिता ने सोचा होगा कि नहीं, सीखो और सिखाओ, तो शायद मैं उन्हीं में से एक हूं, तो इसी काम पे लगा दिया। और देखते हैं भाई, और इसके ऊपर अगर कुछ और कोई धमाकेदार चीज है, मेरे ख्याल से सर जो ये इसकी खूबसूरती का मैं जितना आपको आगे पीछे करके दिखाऊंगा ना, ये टूटता है प्राइस और वहीं रुकता है सर। क्या क्या ब्यूटी है सर ये ट्रेड देखो सर, खट 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 करके नीचे और वहीं रुका और वहीं से उठा। ये ट्रेड्स पकड़ने का असली आनंद है। जो एक चीज बोलता हूं सर, जो एंकर्ड एवरेज के कॉन्सेप्ट को समझ गया ना, एंकर्ड एवरेज जो मैं आपको सामने लगा करके दिखा रहा हूं, अगर इसी को समझ गए ना, तो शायद जीवन में किसी और कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर हमने भी कोई धुन पकड़ी है कि कम से कम 5-7 चीजें मिला करके कोई सेटअप बनाएंगे, तो हम उसी काम पे लगे हैं सर। उनमें से एक ये है। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बात को खत्म। एक आध दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट है यार, प्लीज सुन लो। अगर आपको कंटेंट ठीक लगाओ तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ठीक समझो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। इतनी मेरी महत्वाकांक्षा, इतनी मेरी इंस्पिरेशन जरूर है कि मेरा चैनल ग्रो कर जाए। उसके लिए मैं क्लास में रिक्वेस्ट
सबसे जरूर कर देता हूं कि शेयर कर देना। शायद हो सकता है कोई ऐसा भाई हो, अगर उसको ये चीज मिल जाए तो शायद हो सकता है उसकी भी गेम चेंज हो जाए, इसी उम्मीद में कि वो देखेगा, हमारे को सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझे अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे ना, कुछ चीज बताने की कोशिश करेंगे, तो उससे 2-3 बेनिफिट होंगे। पहला ये कि मैं अपने कंटेंट को बेटर करने की कोशिश करूंगा। बेटर करने के लिए मुझे और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, जो मैं वैसे भी पढ़ता हूं, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ूंगा तो मेरा स्किल डेवलप होगा, मेरा स्किल डेवलप होगा तो मैं बेटर कंटेंट बनाऊंगा, और वो बेटर कंटेंट अल्टीमेटली आप ही के काम आएगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप कमेंट्स कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। वीडियो को कंक्लूड करते हैं, वाणी को विश्राम देते हैं और बातों को करते हैं खत्म। मैं बड़ा होपफुल हूं कि मैं फिर मिलूंगा नए होप्स, नई इंस्पिरेशन, नए मोटिवेशंस के साथ, नए टॉपिक के साथ, और बात कुछ ऐसी करेंगे जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करेगी, बाजार को समझने में, लॉसेस को कंट्रोल करने में, स्किल को डेवलप करने में, और शायद देर सवेर प्रॉफिट बनाने में। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ एब्सोल्युटली perfect great day and superb life ahead. Bye bye friends, bye.